जय हिंद। क्लास 10th वालों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लास 10th का मैथ का एक टॉपिक लिए हैं, हमारा विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। क्या है कि रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है हमारा क्वेश्चन कि 3x + 4y = 10 और 2x + 2y = कितना है हमारा 2। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। इसको हल करना सीखते हैं हम। कैसे सीखते हैं, देखिए, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। ठीक है, तो एक को ढक दिया जाता है, ठीक है, और x या y का मान निकाला जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखते हैं, ध्यान से आप वीडियो देखिए। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, तो हल लिख के हम क्वेश्चन उतार लेंगे पर। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो लिख देंगे हल और क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा तो आप एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि इधर शादी ब्याह का मतलब अथी चल रहा है। ठीक है, सीजन, तो थोड़ा बहुत आवाज जावे करेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए। ठीक है, समीकरण ये हमारा 1 है, समीकरण ये वाला है 2। ठीक है, तो लिख देंगे हमारा कितना है 2। ठीक है, इस समीकरण 1 है। ठीक है, और दूसरा हमारा समीकरण होता है 2। समझ गए। ठीक है, अब देखिए देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 लिखोगे हमारा कि 3x + 4y = 10 और 2x + 2y = हमारा 2 है। ठीक है, इसमें से आप इस समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कुछ ऐसा संख्या से गुना करना है कि समीकरण जो ये दोनों है बराबर हो जाए, तो कट जाएगा, तो इससे हमारा y के मान निकल जाएगा। ठीक है, और चाहे अगर y काटना चाहते हैं तो y काट दीजिए तो x के मान निकल जाएगा। इसके लिए मतलब आपको करना है कथी कि x या y को बराबर करना है। ठीक है, विलोपन विधि में ये मतलब ये वो विलुप्त कर देना है, x को विलुप्त कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर x अगर दोनों मान लीजिए बराबर ही हो जाएगा तो कट जाएगा, बराबर होगा तो कट जाएगा, और इससे y के मान निकल जाएगा। ठीक है, यानी समीकरण एक चर का x या y को आप विलुप्त कीजिए, यानी खत्म कीजिए, और दूसरा से y या x का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको कौन संख्या से गुना करें कि 3 और 2 दोनों मतलब क्या है बराबर हो जाए, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, गुना तो हो जाएगा। देखिए समीकरण हमारा है 1 वाला को गुना कर लेंगे 2 में और 2 वाला गुना करेंगे हम 1 में। अगर आप जिसको काटना चाहते हैं ना उससे गुना कर दिए। मान लीजिए हमको x काटना है तो 1 से गुना इसमें कर देंगे क्रॉस। ठीक है, मतलब समीकरण 2 में 3 से गुना और समीकरण 1 में 2 से गुना। ठीक है, क्रॉस गुना कर देंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, हम क्या बोले हैं, सो हम बोल रहे हैं कि समीकरण 1 है हमारा और समीकरण 2 है हमारा, तो हमको x काटना है। ध्यान सुनिए, x अगर काटना है तो हम समीकरण जी 1 है ना, इसमें इधर वाला से यानी ये 2 वाला से गुना कर देंगे, और x काटना है तो इसमें कितना से गुना करना है 2, तो यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, और समीकरण 2 है उसमें हम x काटना है तो 3 से गुना कर देंगे, x के चौर वाला बगल में जो मान रहा है 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 के पढ़ाई 2 मरते तो 6 हो जाएगा, और 2 पे कितना होता है 6, तो x तो हमारा कटना जाएगा, तो लिख देते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करना पर समीकरण 2 में 3 से गुना करना पर। लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, तो लिख भी देते अच्छा रहेगा। ठीक है, कि समीकरण 1 गुने कितना किए हैं, समीकरण 1 में 2 एवं समीकरण 3 समीकरण 2 ना 3 थोड़ी ना इसमें 2। ठीक है, समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 3 से गुना करने पर। ठीक है, से गुना करने पर। ठीक है, करने पर। ठीक है, अभी लिख दिए। अब ध्यान से देखिए करते हैं क्या कि हम समीकरण 1 में कितना से करना है 2 से, तो लिखते हैं गुना करके। खाली ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, 3 में 2 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 6, तो लिख देंगे यहाँ 6x। ठीक है, 6x हो गया। ठीक है, उसको 4 के पढ़ा 2 मरते पर 8 हो जाता है, लिख देंगे 8y। ठीक है, और 10 गुना कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 हो जाएगा। और फिर इसमें कितना से करना है समीकरण 2 में 3 से, तो 3 है, तो 2 तेई कितना होता है 6, तो लिख देंगे 6। ठीक है, और प्लस 3 गुना कितना होता है 6, तो लिख देंगे 6। ठीक है, और बराबर में कितना 4 3 गुना फिर 6। ठीक है, हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब चिन्ह चेंज कर देंगे, तो देखिए यहाँ पहले से क्या रहता है प्लस, कुछ नहीं तो नीचे वाला चिन्ह देखा जाता है, जो नीचे है ना उसका चिन्ह देखते हैं। तो नीचे कुछ नहीं है, क्या है प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ कथी है प्लस है तो माइनस, और यहाँ कथी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो ये वाला घट जाएगा। तो 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 2y, तो लिख देंगे 2y बराबर ई वाला घटा लेंगे तो कितना जाएगा 14, तो लिख देंगे 14। तो x ई वाला काट देंगे, 2 के बराबर 14 क्या मरते है जी, तो 2 के बराबर 14 है क्या मरते 7 मरते, तो हमारा y के मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब समीकरण कोई में आप रख सकते हैं मान निकाल। ठीक है, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ठीक है, तो लाइन हम समीकरण 1 के कोई किसी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कितना जाएगा y बराबर कितना है 7 आ गया। ठीक है, 7 दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ ये 7 है। ठीक है, तो y का मान कितना है हमारा 7। ठीक है, 7। ठीक 7। अब समीकरण 1 या 2 में मतलब कोई में आप रख के इसका मान निकालिए, तो हम रख लेते हैं समीकरण कोई में रख सकते हैं, आपका मन आप नयका में रखिए पुरानका में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। में हम रख देते हैं समीकरण 1 में
समीकरण एक में वाई बराबर इतना लिखने पर लिख देते हैं कि समीकरण एक में y बराबर कितना रखना है हमको 7, तो y बराबर 7 रखने पर, ठीक है, y बराबर 7 रखने पर जो भी बोल रहे हैं वो लिख दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्लड होगा तो एडजस्ट कीजिएगा। तो हम लिख देते हैं कि 3x, क्वेश्चन हमारा ये वाला एक समीकरण एक, तो 3x + 4y बराबर कितना है 10, तो लिख देंगे 10, ठीक है, तो 10 हो गया। अब क्या करते हैं हम, देखिए ध्यान से, इसको हम करते हैं क्या कि 7 रखना था, लिख देंगे जस के तस, तो ये सब जस के तस से रहेगा, तो 3x तो जस सेम रहेगा, अब गुने 4, ठीक है, y का मान कितना रखना है अब 7, देखिए 3x तो जस के तस है, समीकरण एक में रखना था, समीकरण एक ये वाला हमारा, ठीक है, तो 3x तो है ये 4x बराबर y, तो 4 गुने y का मान कितना 7, तो लिख देंगे कितना 7 हो गया, 7, ठीक है, उसके बाद बराबर 10, ठीक है, बराबर 10, तो लिख दे बराबर 10, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो गुना करना है, अब क्या करना है, 3x तो जस के तस से रहेगा, ठीक है, और बराबर 7 चौके कितना होता है 28 होता है, ठीक है, बराबर 7 चौके 28 है, ठीक है, गुना करते 7 चौके 28 है, बराबर में कितना 10 है, ठीक है, 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3x, ठीक है, 3x बराबर इधर 10 है, ठीक है, और बराबर की साइड प्लस में 28 है, तो उधर जाएगा तो माइनस में बच जाएगा हमारा 28, ठीक है, तो हो जाएगा। अब क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है, तो 10 में से 18 घटेगा, देखिए आपको पहले ही बताया कि घटाना है, तो 10 में से 28, तो 18 बचेगा, पर चिन्ह देखना है डबल गोला का, तो डबल कितना है हमारा 18 है, अरे 28 है, तो 28 की चिन्ह कथी माइनस में, तो घटाएंगे तो कथी में आएगा माइनस में, ठीक है, तो आ गया 18। अब 3 के बराबर 18 का मतलब तो 6 मरतब है, तो काट के लिखेंगे x बराबर हमारा आ जाएगा -6, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और y का मान कितना है आपका, तो लिख दीजिए y का मान कितना है 7, तो 7 लिख देंगे, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं कि देखिए विलोपन विधि कहने का मतलब हुआ समीकरण एक या समीकरण 2 को विलुप्त कीजिए, यानी कोई समीकरण x का मान निकलना है तो एगो को झाँक दीजिए, यानी एगो खत्म हो जाएगा, विलुप्त का मतलब ही होता है खत्म हो जाए, तो एगो को आप ढक दीजिए, ठीक है, एगो कहानी खत्म हो जाए, इसी वाला कट गया तो y के मान निकल गया, अब y के मान निकल गया तो समीकरण एक या समीकरण 2 में कोई में रख दीजिए और x के मान निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आप समीकरण एक या समीकरण 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नया काम रखिए पुराने काम कुछ में, ठीक है। देखिए एक बार आप समझ लीजिए, देखिए हम जो गुना करे हैं ना, इसको अगर आपको x काटना चाहते हैं तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, x हम काटना चाहते हैं तो हम इसमें गुना कर दिए सर, इसमें क्रॉस करके 2 में 3 से गुना और 1 में करे हैं 2 से गुना, ठीक है। अगर आप y काटना चाहते हैं, ध्यान से देखिए y, अगर आप ई काटना चाहते हैं तो ई वाला गुना इसमें कीजिएगा और ई वाला गुना इसमें, तो देखिए अगर मान लीजिए ई वाला गुना इसमें कर दीजिएगा और ई वाला इसमें, ठीक है, तो आपका y कट जाएगा तो x का मान निकल जाता है, ठीक है। तो आप किसी एक को मतलब काट दीजिए और दूसरा का मान निकाल लीजिए और फिर x या y का मान आ गया ना आपका, तो कोई समीकरण में डालिए 1 या 2 में और उससे x का मान निकाल लीजिए और या y के, ठीक है, अब जो काट रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, बेहतरीन अगला बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए भी, ठीक है। देखिए अगला हमारा कि x + y = 14, x - y = 4। देखिए रैखिक समीकरण को हल करने का कई सारा विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, कई सारा विधि है, ठीक है, या द्विघात सूत्र लगा के भी मतलब हल कर सकते हैं अगर दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए विलोपन विधि तो आप जान ही रहे कि कोई एक समीकरण एक या मतलब किसी x को विलुप्त करिए y को, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के लिख देते हैं हल, और x + y बराबर है हमारा 14 है, तो लिख देंगे 14, ठीक है। उसके बाद है कि x - y बराबर है 4, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक समीकरण ये हमारा समीकरण एक है तो लिख देंगे समीकरण एक, और ये समीकरण 2 है तो समीकरण 2, ठीक है। अब किसी को एक का विलुप्त कीजिए, x या y को विलुप्त कीजिए, यानी ढक दीजिए और y का मान निकाल लीजिए, और आप इसको ढक देते तो y का मान निकल लेगा, इसको ढक देते x का मान निकाल लेते, हम इसमें से कोई को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं, और चाहते हैं तो 1 से गुना कीजिए, और कोई भी संख्या में जब 1 से गुना करते तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए हम गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, एवं छोड़ दिए हैं कोई दिक्कत नहीं, तो x + y बराबर कितना है 14, तो 14, ठीक है, और x - y बराबर कितना है 4, तो लिख देंगे 4, ठीक है। अब चीज भी नहीं चेंज कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कट जाएगा ना y, तो y कट गया तो हमारा x आ गया, तो x जोड़ने तो कितना हो 2x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x जोड़ लेंगे तो आई वाला जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18, 2 के पहले में 18 का मतलब 9 मरता है, तो y के मान कितना आ जाएगा 9, ठीक है, आ गया 9। अब इस समीकरण कोई में रख लीजिए x में, ठीक है, समीकरण उसमें लिखते हैं 1 या 2 में लिखते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 में आप किसी भी रख सकते हैं, y बराबर कितना रखना है 9, रखने
और ठीक है। तो लिख देंगे हम समीकरण 1 में लिखना है, तो समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 है हमारा कि x + y बराबर है 14, तो लिख देंगे 14, ठीक है। अब दुइयों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर है हमारा, x के मान तो नहीं निकालना ही है, y के मान कितना है 9 और बराबर कितना है 14, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर लिख देंगे 14 और माइनस इधर प्लस में 9 बराबर से तो माइनस में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 5 होता है 14, यानी y के मान x के मान कितना आ जाएगा हमारा 5 और y के मान कितना है 9, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना है 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भारी नहीं है। आप समीकरण 1 को ढक दीजिए ऐसे या क्रॉस गुना करिए, जो बताया तरीका, इधर वाला से इधर गुना करिएगा, इधर वाला से इधर, x काटना है, y काटना है, तो इधर ऐसे गुना और ऐसे गुना क्रॉस कीजिएगा और काट दीजिए, ठीक है। और x y के मान निकाल लीजिएगा, यही हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो आई होप कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख रहे होंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।